नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम रणभूमि। रणभूमि में आज का जो शब्द है उसका नाम है इंतजार। दरअसल ये शब्द इसलिए चुना गया है कि हरियाणा में युवा नौकरियों के लिए लंबे वक्त से इंतजार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि नौकरियां सरकार दे नहीं रही, बल्कि दे तो रही है, लेकिन इंतजार लंबा करना पड़ रहा है। आपको याद होगा पीजीटी संस्कृत का मामला, उसका रिजल्ट घोषित हो चुका था। आपको हैरानी होगी कि उसका रिजल्ट घोषित हो गया और उम्मीदवार करीब 6 साल तक नौकरी ज्वाइन करने का इंतजार ही करते रह गए। हुआ क्या पता है? वो भर्तियां ही रद्द हो गई। सोचिए, 6 साल लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन वो भर्तियां ही रद्द कर दी गई। अब यही हाल टीजीटी इंग्लिश का भी है। 1000 से ज्यादा भर्तियां निकाली गई साल 2015 में, लेकिन अभी तक नतीजों का इंतजार करना पड़ रहा है। 6 साल गुजर गए हैं। अब उन बेचारे परीक्षार्थियों को नौकरी का इंतजार नहीं है, वो अब नौकरी का इंतजार नहीं करें क्योंकि 6 साल लंबा वक्त हो गया, बल्कि उनको डर सता रहा है कि पीजीटी संस्कृत की तरह कहीं ये भर्तियां भी रद्द ना हो जाए। इसलिए पहले ही परीक्षार्थी सड़कों पर आकर भर्ती बचाने की गुहार लगा रहे हैं। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर इसी मसले पर होगी रणभूमि। पीटीआई ड्राइंग शिक्षकों की गई नौकरी, फिर पीजीटी संस्कृत की भी आई बारी। अब टीजीटी अंग्रेजी भर्ती रद्द करने की तैयारी। नई नौकरी का इंतजार, पुरानी पर तकरार। नई नौकरी का इंतजार, पुरानी पर तकरार। नौकरी नौकरी नौकरी। हरियाणा में यह शब्द लोगों की जुबान पर हमेशा से गूंजता रहा है। खासकर सरकारी नौकरियों का मुद्दा तो चौक चौराहे, चौपाल से लेकर चुनावों तक बड़ा मुद्दा बनता है। अब टीजीटी इंग्लिश के परीक्षार्थियों ने मोर्चा खोल दिया है। दरअसल 2015 में 1035 पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन निकला था, लेकिन इसकी भर्ती पिछले 6 साल से लटकी हुई है। इससे पहले पीजीटी संस्कृत की भर्ती रद्द हुई, तो अब टीजीटी इंग्लिश की भर्ती के रद्द होने का खतरा सता रहा है। अभी कुछ दिन पहले इन्होंने पीजीटी संस्कृत को हटाया है। उन्हीं की एडवर्टीजमेंट के समय की हमारी भर्ती है, यानी वो भी 9/2015 और 2015 की वैकेंसी है। टीजीटी इंग्लिश की 1035 पद हैं। 1035 परिवार आज सड़क पर आ गए हैं। हमारी जो भर्ती है उसमें 1035 पद है, लेकिन जैसे कि संस्कृत की भर्ती को भी रद्द कर दिया है, इसलिए हमें भी डर है कि कहीं सरकार हमारी भर्ती को भी रद्द ना कर दे। अब सरकारी भर्तियों पर सियासी बवाल शुरू हो गया है। कांग्रेस ने जहां आरोप लगाया कि सरकार नौकरी देने की बजाय लोगों से नौकरी छीन रही है, वहीं बीजेपी दावा कर रही है कि ईमानदारी से प्रदेश में नौकरियां दी जा रही हैं। यहाँ तो 1.5 लाख से ऊपर पद खाली पड़े हैं और लगातार जिस प्रकार से भर्तियां रद्द हो रही हैं, इनके पेपर जो भर्ती के लिए होते हैं वो लीक हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सरकार युवाओं को रोजगार देना नहीं चाहती, इस वजह से जानबूझकर इस प्रकार की घटनाएं घट जाती है। हरियाणा की मनोहर सरकार का एकमात्र उद्देश्य योग्यता के आधार पर नौकरी, इस बात को प्राथमिकता देती है कि योग्य युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी प्राप्त हो। बता दें कि पहले पीटीआई फिर ड्राइंग की भर्तियों को कोर्ट ने रद्द किया था। इसके बाद सरकार ने पीजीटी संस्कृत की भर्तियों को रद्द कर दिया और अब टीजीटी इंग्लिश की भर्तियों पर तलवार लटक रही है। ऐसे में सवाल यह है कि नई नौकरियों का इंतजार है, लेकिन पुरानी भर्तियों पर लगातार विवाद है। विनोद लांबा के साथ साक्षी शर्मा, जी मीडिया, चंडीगढ़। इस रिपोर्ट को देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि सरकारी नौकरी हरियाणा में मिलना मुश्किल है। मिल जाए तो भरोसा होता नहीं है। ये रिपोर्ट आपको दर्शाती भी है। कई बार 10-10 साल आप नौकरी कर लेंगे, कब नौकरी चली जाए पता नहीं होता। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन अभी हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। मेहमानों का परिचय करा दूं। आपको बता दें कि हमारे साथ अभी अमरदीप बराड़े, कांग्रेस के प्रवक्ता। अमरदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रवीण अत्रे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। अत्रे साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ 2 खास मेहमान और जुड़ेंगे। संदीप दास, उम्मीदवार है, टीजीटी इंग्लिश परीक्षार्थी है। श्वेता ढुल जुड़ेंगी, जॉब एक्सपर्ट है, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन चर्चा की शुरुआत अत्रे साहब आपसे जानना चाहूंगा। सर, सरकार की दूसरी पारी, लगता है आपकी सरकार ने एक अभियान छेड़ा हुआ है, भर्ती रद्द करो, ऐसा तो नहीं क्या सर हरियाणा में?
सर अत्रे जी का ऑडियो उठाइए, मिल नहीं रहा है। आवाज मिल रही है आपको? जी मिल गई सर। जी देखिए, ऐसा है, मैं आपका प्रोमो भी सुन रहा था। प्रोमो में आपने विशेष तौर पे जिक्र किया पीटीआई का, आपने जिक्र किया ड्राइंग टीचर्स का, आपने जिक्र किया संस्कृत एंड इंग्लिश। एक तो ये समझना बड़ा जरूरी है जयप्रकाश जी कि तकनीकी पक्ष क्या है। जहां तक बात पीटीआई की करते हैं, आप बेहतर जानते हैं, कांग्रेस के टेन्योर में वैकेंसी निकली थी, कांग्रेस के टेन्योर के अंदर ही मामला कोर्ट में गया था और कांग्रेस के टेन्योर में ही हाई कोर्ट ने अपना निर्णय सिंगल बेंच में दिया था। जब विषय कोर्ट का हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे, तो मुझे लगता है वहां पे सरकार पे चर्चा करना या सरकार के बारे में बात करना कहीं ना कहीं कानून को ना मानने वाली बात है। जब सुप्रीम कोर्ट किसी चीज पे निर्णय ले रहा है और उसमें हरियाणा की मनोहर सरकार का तो किसी तरह से कोई संलिप्तता या अत्रे साहब, तभी तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब दूसरी पारी आपकी सरकार की शुरू हुई है ना, तब से भर्ती रद्द नजर आ रही है। वो ठीक है, 2 मामले कोर्ट के, बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन दूसरी पारी में बहुत हो रहे हैं। ये भर्ती रद्द अभियान तो नहीं चला दिया आप लोगों ने? मैं वही कह रहा हूं जयप्रकाश जी, 2 मामले ही कोर्ट के नहीं है, मामले चारों ही कोर्ट के हैं। अंतर केवल ये है कि 2 मामलों में कोर्ट अपना निर्णय दे चुका है और वो निर्णय भी इस वजह से कोर्ट को देना पड़ा क्योंकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार के समय में नियमों की अवहेलना की गई, नियमों का पालन नहीं हुआ, इसलिए वो निर्णय आया। अब जो बाकी 2 की आप बात कर रहे हैं, उसके भी तकनीकी पक्ष को बहुत समझना हमें जरूरी है। देखिए, एक तो वर्तमान सरकार की सोच बड़ी स्पष्ट है कि युवाओं को रोजगार योग्यता के हिसाब से मिले और दूसरा, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को अपनी योग्यता परखने का मौका मिले, ज्यादा से ज्यादा युवाओं को compete करने का अवसर मिले। और यहाँ पे जो आप जिक्र कर रहे हैं, जैसे आपने संस्कृत का जिक्र किया, तो मैं थोड़ा सा इसमें तकनीकी पक्ष बता देता हूँ। 2008 में जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने नियमों में एक बदलाव किया। पहले क्या होता था, जो संस्कृत अध्यापक थे उनके लिए जो शैक्षणिक योग्यता होती थी, उसके अंदर जो आचार्य पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे हम एमए संस्कृत कहते हैं, ऐसे ही आचार्य की डिग्री होती थी जो शैक्षणिक योग्यता के दायरे में आती थी। और शिक्षा शास्त्री जो ग्रेजुएशन, जैसे हम कह देते हैं ग्रेजुएट इन संस्कृत, ऐसी शिक्षा शास्त्री जो है वो शैक्षणिक योग्यता में आते थे। लेकिन 2008 में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने नियमों में बदलाव करके इनको शैक्षणिक योग्यता से बाहर कर दिया। अब ये जो मामला था ये कोर्ट में जाता है और कोर्ट में इसको सरकार नहीं लेके जाती जयप्रकाश जी, कोर्ट में इसको लेके जाते हैं वो अभ्यर्थी जिनको ये लगता था कि मैं आचार्य संस्कृत हूं, मैं पहले योग्य था कंपीट करने का, अब मुझे बाहर क्यों किया गया है। वो इस विषय को कोर्ट में लेके गए थे और हमारा उद्देश्य केवल ये है कि चाहे वो आचार्य हैं, चाहे वो सर अभी तो कोर्ट ने तो ये भर्ती रद्द नहीं की, आपने तो पहले ही भर्ती रद्द कर दी ना पीजीटी संस्कृत की, और इसीलिए टीजीटी इंग्लिश वालों को डर लग रहा है कि सरकार पहले ही डिसीजन ले रही है। देखिए, ऐसा है, आपको याद होगा 2017 में जब कोर्ट ने स्टे किया था, मामला तब से लगातार कोर्ट में लटका हुआ है और आप खुद अपने प्रोमो में कह रहे थे, देखिए लगातार 6 साल से 5 साल से मामला कोर्ट में है। और जब मामला कोर्ट में हो और तकनीकी पक्ष हो, मैंने अपनी बात को फिर दोहराता हूं कि सरकार का उद्देश्य है ज्यादा से ज्यादा युवाओं को मौका। ठीक है, मैं एक रिएक्शन बराड़ जी आ रहा हूं अत्रेजा आऊंगा। बराड़ साहब, जो गड्ढे आप खोद के गए ना, उनको भरना बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है, नहीं वरना ये तो बहुत सारी नौकरियां दे देते, पूरा हरियाणा रोजगार होता है यहाँ पूरा। सुन लिया होगा अत्रे साहब कह रहे हैं, क्योंकि तकनीकी खामियां इतनी कर गए आप कि अब तक नहीं भर पा रहे हैं। हाँ, ये तो जयप्रकाश जी, अत्रे जी को मैंने सुना, ये तो बहुत कुछ कहते हैं। हरियाणा में बीजेपी प्लस जेजेपी ठगबंधन सरकार का युवाओं के लिए जो रोजगार था उसको खत्म करने का कार्य किया है बीजेपी प्लस जेजेपी सरकार ने। और इसमें बीजेपी सरकार और कर्मचारी जो चयन आयोग है उस पर सवाल खड़े होते हैं, उनमें धांधली है। इन्होंने अभी पीछे पंचायत सेक्रेटरी की जो पेपर हुए हैं उसके पेपर में इन्होंने कोड ही बदल दिए। जो अभ्यर्थी पेपर देने गए थे अपने कुछ चहेते लोगों को इन्होंने फायदा दिलवाने के लिए उनके कोड ही बदल दिए।
कोड होता है एक, जब किसी परीक्षा को हम देने जाते हैं तो उनके कोड बदलेंगे और उसकी जांच कर रही है ये बीजेपी सरकार, इनकी सरकार ही उसकी जांच कर रही है। पर अभी तक उस जांच का कोई नतीजा नहीं आया, कहीं पर भी वो जांच अभी तक पहुंची नहीं है। अमरजीत जी, आप ये मानेंगे ना, आप गड्ढे खोद के गए इसलिए दिक्कत आ रही है, रोजगार छीनने का नहीं, कार्य आप कर रही गड्ढे है। खोद के गए इसलिए इनको नहीं जी, दिक्कत आ रही है। देखो, ये रोजगार दे नहीं सकते, ये रोजगार दे तो नहीं सकते, लेकिन जिनके पास रोजगार है उनका भी रोजगार छीनने का कार्य कर रही है बीजेपी जेजेपी सरकार। ठीक है, एक महीने पहले मैं आ रहा हूं अत्रे जी, मैं आ रहा हूं, एक बार संदीप दास से उम्मीदवार है टीजीटी इंग्लिश के। रुकिए बराड़ साहब रुकिए, 1 मिनट आ रहा हूं। संदीप जी, आपकी जो दिक्कत है, क्योंकि आप लोग सड़कों पर उतरे, आप क्या कहेंगे? आप अपनी समस्या बताइए सर पहले। लगता है संदीप से हमारा संपर्क टूट गया है। अत्रे जी जवाब देंगे बराड़ साहब की? जी नौकरियां दे नहीं रहे सर, छीन रहे हैं अब तो। जी देखिए वही मैं बताने लगा हूँ। मुझे हैरानी होती है, जिस वक्त मनोहर जी 2014 में मुख्यमंत्री बनते हैं, जयप्रकाश जी, उससे पहले हरियाणा के अंदर ये व्यवस्था थी कि पर्ची और खर्ची से नौकरी मिलेगी, भाई भतीजावाद से नौकरी मिलेगी। इस व्यवस्था को जैसे ही मनोहर लाल जी ने बदला, सबसे ज्यादा पेट में दर्द हुआ उन लोगों के जो युवाओं को लगातार झूठे वायदे करते थे नौकरी देने के, सरकार और आपकी वायदा सरकार करते है, युवाओं से आपने रोजगार दिया तो नहीं किसी को, थे, लेकिन और जिनके नौकरी पास किसको रोजगार है मिलती थी? आपने उनका जो या तो रोजगार किसी छीनने का नेता का कार्य किया भतीजा हो, है बीजेपी बेटा हो, प्लस या जेजेपी जो अपनी गठबंधन जेब सरकार से ने। पैसे खर्चे, ऐसे लोगों को नौकरी मिल जाती थी और योग्य बच्चे बेचारे सड़कों पे धक्के खाते रह जाते। अरे भाई इसी साहब, व्यवस्था परिवर्तन की वजह से इनके पेट में दर्द अत्रे होता है। जी, और आप ये जो अमित शाह जी चुनाव के करते बेटे हैं, जय शाह रोजगार को भी नहीं दिया, याद कीजिए ना, रोजगार जो नहीं दिया। बीसीसीआई के मैं अध्यक्ष बात बन चुके यहाँ पे हैं, नौकरियों उनके की पास करूंगा, कौन सी डिग्री रोजगार है, की करूंगा तो उनके बहुत पास बड़ी कौन हो सा जाएगी। अरे बराड़ साहब वहां मत जाइए, हरियाणा पे रहिएगा अभी। अध्यक्ष लगवा दिया। अरे बराड़ साहब रुकिए ना पहले, अभी हरियाणा में रुकिए। आप हरियाणा की जनता देख रही है, आप उनको जवाब दीजिए। 1,14,000 के लगभग युवाओं को आप जवाब दीजिए हरियाणा की जनता को कि आपने कैसे छीना रोजगार। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश आपके के पास क्या मुख्यमंत्री हक है? रहे साहब, नहीं अत्रे साहब रुकिए ना, रुकिए बराड़ जी रुकिए। नहीं अत्रे साहब एक जवाब तो दे दीजिए ना। सर ठीक है, अरे सर आप तारीफ सुनना चाहते हैं, मैं तारीफ कर देता हूँ। वाकई में पर्ची खर्ची नहीं चल रही है आपकी सरकार में, अब खुश है सर? ये तारीफ सुनना चाहते थे ना आप? सवाल पूछिए। हाँ, अब मेरा सवाल ये है सर, लेकिन अब आप नौकरियां छीन रहे हैं, आप नौकरियां छीन रहे हैं, देख लीजिए करिए, आप नौकरियां छीन क्यों रहे हैं आप? जी जयप्रकाश जी, ऐसा है, अगर हम बात करते हैं पीटीआई की, तो नौकरी किसने छीनी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। सर वो कहते हैं कि आप दमदार पैरवी नहीं करते कोर्ट में जाके। हाँ भाई, हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं किया है जो गलत किया है। अरे आप शर्म तो करिए कुछ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार में हरियाणा नंबर 1 था हर मामले में। रोजगार सभी को रोजगार मिलता था, सभी की फसल बिकती थी। लेकिन आपके राज्य में आज पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो चुका है, डीजल 90 रुपए लीटर हो चुका है। 100 रुपए पेट्रोल, 90 रुपए डीजल। जिसके पास रोजगार है आप उसका रोजगार छीन रहे हैं। रोजगार देना तो क्या है, आप रोजगार छीनने का कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एक कमेंट रुकिए ना अत्रे जी, रुकिए। अरे अमरदीप बराड़ जी उनको भी बोलने दीजिए, मैं आऊंगा आपके पास ना। अरे बराड़ साहब रुकिए, अमरदीप बराड़ जी रुकिए ना, जब मैं आपसे सवाल पूछूं तब जवाब दीजिएगा। रुकिए अत्रे जी रुकिए। संदीप दास से एक रिएक्शन ले लेता हूं। संदीप दास जी, आप लोग सड़कों पर उतर आए, क्यों सर? क्या डर लग रहा है कि भर्ती संस्कृत की तरह आपकी भी रद्द हो जाएगी, टीजीटी इंग्लिश की? ऐसा क्यों? सर मैं अभी सड़क के आंदोलन से आया हूं। 2 घंटे पहले बीजेपी ने हमारी भर्ती रद्द कर दी है। हमारी भर्ती रद्द हो चुकी है, नोटिफिकेशन हमारे पास आ चुका है। अभी आज कर हम दी? सड़क पर प्रदर्शन इसीलिए कर रहे थे क्योंकि हमें खबर मिली थी। अभी 2 घंटे पहले नोटिस आया है हमारे पास। जो देखिए, अरे ये खबर एक बड़ी खबर है। रुकिए सर, मैं दर्शकों को बता दूं, भर्ती करने की तैयारी नहीं, मैं अपनी टीम से भी कहूंगा भर्ती रद्द हो गई। संदीप दास जी, भर्ती रद्द हो गई आपकी इंग्लिश की? हाँ जी, बिल्कुल जी, विड्रॉ कर ली गई है भर्ती में। अभी चेयरमैन से भी मिलकर आया हूँ। देखिए अत्रे साहब क्या कर रहे हैं आप? तो छीन रहे हैं। अरे आपने 2 घंटे में ही नौकरी ले ली उनकी, बेचारे हो तो सड़कों पर उतरे। नहीं जयप्रकाश जी, ऐसा है, मैं बोलना चाहता हूं सर, तैयारी नहीं, रद्द हो गई। ये जरा कर दीजिए पहले खबर अपडेट। जी इनको बोलने का समय दिया जयप्रकाश जी, प्रवक्ता बीजेपी, प्लीज लिसन टू मी सर। जयप्रकाश जी इनको बोलने का समय दिया जाए। संदीप जी कहिए। मैं टीजीटी इंग्लिश का कैंडिडेट हूँ। हाँ,
हाँ जी, हाँ जी, हाँ कहिए। अभी इन्होंने 2 घंटे पहले हम जो है विरोध कर रहे थे। 6 साल के बाद हमने जो है स्क्रीनिंग टेस्ट दिया, एस्टेट का टेस्ट दिया, और तब इन्होंने ये कहा था कि हम लोग जो है पूरी तरह से पारदर्शिता से भर्ती कर रहे हैं और जो है इसमें पूरी जो है एक मेरिट बनाई गई है। लेकिन 6 साल बाद इन्होंने हमारी भर्ती को रद्द कर दिया। ये कहाँ तक जो है इंसाफ वाली बात है। और सीएम साहब, चेयरमैन साहब, हमारे शिक्षा मंत्री साहब, सबसे मैं मिला हूँ। वो हमें ये आश्वासन देते रहे कि हम जो है इस भर्ती को पूरा करेंगे, आप निश्चिंत रहो। लेकिन ऐन वक्त पर 6 साल बाद आज हमारे साथी खून के आंसू रो रहे हैं। मैं भी आज रोया अपने साथियों के साथ बैठ के। सर नहीं संदीप जी, बीजेपी के पास क्या जवाब है इस चीज के लिए? संदीप जी ये कह रहे हैं कि टेक्निकल इशू है, कोर्ट में मामला है। मैं ये कह रहा हूँ जयप्रकाश जी से ये पूछिए इस विषय क्या टेक्निकल इशू है बताओ यहाँ पे। और क्यों लेके मैं गया? अपनी लीगल टीम में रहा हूँ, आप बताओ क्या ठीक है, टेक्निकल अत्रे जी जवाब दीजिए। अब पूछिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। बोलिए, टेक्निकल विषय बताइए। संदीप जी सुनिए, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ। मुझे ये बताएं हाँ जी, इस विषय को कोर्ट में कौन लेके गया और क्यों लेके गया, क्या आप वो बताएंगे यहाँ चैनल पे कौन लेके गया और क्यों लेके गया इस विषय कोर्ट में? आपकी नालायकी है ये हमारी नालायकी नहीं है मित्र। जब आपको जो कंपलसरी बच्चे इस मामले को कोर्ट में लेके गए इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता को आधार बना के कोर्ट में गए, और कंपलसरी पद पर रखा हुआ है। लेकिन जिन बच्चों ने कंपलसरी इंग्लिश में अपनी शैक्षणिक योग्यता पूरी की हुई थी वो इस विषय को कोर्ट में लेके गए। उन्होंने ये कहा कि जो अरे सर कोर्ट का फैसला तो नहीं आया ना अत्रे जी, आप पहले क्यों एक्शन ले रहे हैं? सुनिए अरे कोर्ट का एक्शन आया नहीं तो आप पहले क्यों कर रहे हैं? पता ही नहीं है कुछ। ऐसा है, आप कोर्ट की प्रोसीडिंग को देखें। 2017 में कोर्ट ने क्या किया जयप्रकाश जी उसको देखें। और सबसे बड़ी बात जो मैंने शुरुआत में कही है कि हमारी कोशिश सिंगल ये है बैच कि का फैसला ज्यादा से टीजीटी ज्यादा इंग्लिश के बच्चों पक्ष को में ये आया हुआ अवसर है। मिले कि वो झूठ अपनी बोल रहे हैं योग्यता अत्रे को जी, परख सके, सरासर झूठ बोल रहे हैं, बोल रहे हैं। कि वो टीजीटी compete कर सके। इंग्लिश अगर जिन बच्चों ये ने झूठी पार्टी है, कंपलसरी झूठी पार्टी है, ये झूठ बोलती है। रोजगार छीनने का कार्य किया है इन्होंने, ना कि रोजगार लेने का। हमारे साथी कल करनाल में, तो क्या हमें कल करनाल में हमारे साथी 50 से ज्यादा साथी आत्मदाह करने के लिए आ रहे हैं। संदीप जी ऐसा मत करिए, रुकिए संदीप जी, अत्रे जी रुकिए, संदीप जी ऐसा मत सोचिए कि आत्मदाह कर लेंगे। नौकरी के लिए इतनी वो मत करिए, जिंदगी खत्म मत करिए। हम आपकी आवाज उठाएंगे, हम आपको मंच देंगे और हम लड़ाई लड़ेंगे और हम लगातार आपकी आवाज उठा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल है, मैं अत्रे जी एक चीज समझा दीजिए सर। आपने कह दिया पीटीआई चलिए कांग्रेस के खाते में गई, रद्द हो गई। ड्राइंग कांग्रेस के खाते में, कांग्रेस ने किया इसलिए बेचारे भुगत रहे। सर ये तो आपकी भर्तियां हैं, फिर आप लोगों ने टेक्निकल इश्यूज क्यों नहीं समझे? क्यों आप 6-6 साल इनको लटकाए रखे और 6 साल बाद आप कह रहे कि भर्ती रद्द? क्या सरकार के पास एक्सपर्ट नहीं थे? क्या सरकार के पास विद्वान नहीं थे? क्या सरकार के पास एजुकेशनिस्ट नहीं थे? क्या ये सरकार की अपनी चाल नहीं थी? ये इन्होंने कूटनीति चली है, एक बहुत ही गंदा खेल खेला है। उन्होंने ये कहा, संदीप जी सुनिए, अत्रे जी को सुन लीजिए। ग्रेजुएशन जो है वो कंपलसरी किया हुआ है विद कंपलसरी इंग्लिश, तो क्या हमें इसके अंदर compete करने का मौका चाहिए? और ये बात माननीय कोर्ट ने कंसीडर करके उनकी पेटिशन को एक्सेप्ट किया। मामला कोर्ट में चला गया। सरकार की लगातार कोशिश ये थी कि इन बच्चों के साथ न्याय हो, लेकिन जब बच्चे कोर्ट में जाते हैं अपनी शैक्षणिक योग्यता को आधार बना के, तो उस विषय पर सरकार क्या करेगी? अरे एक तो बीच में इतने लोग बोलते हैं जयप्रकाश जी, पता नहीं लगता कौन बोल रहा है। वो कह रहे कि आप झूठी जानकारी दे रहे हैं। संदीप जी आप बताइए, रुकिए। अत्रे जी वो कह रहे हैं कि झूठी जानकारी दे रहे हैं। संदीप जी आप करेक्ट करिए, रुकिए, म्यूट करिए, आप करेक्ट करिए। मैं ये कह रहा हूँ, इनको बोले संदीप जी आप करेक्ट करिए। मैं बता रहा हूँ टीजीटी इंग्लिश में जो इलेक्टिव, हाँ सर मैं बोल रहा हूँ, टीजीटी इंग्लिश में जो इलेक्टिव विषय के हैं स्टूडेंट, केस उन्होंने किया है और ये कह रहे हैं कंपलसरी वालों ने किया है। अरे कंपलसरी वालों के साथ तो बीजेपी सरकार खड़ी है कोर्ट में और फिर भी विड्रॉ किया गया। आपने मेरी बात, आप जवाब दीजिए। शोर में आप ध्यान से सुनते नहीं हो, सबसे बड़ी समस्या है। आप अपनी बात कह लीजिए, जवाब देता हूँ बाद में। चलो सर प्लीज। ठीक है अमरदीप बराड़ रुकिए अमरदीप बराड़ अब देखिए संस्कृत वालों के साथ हो गया, उनके लिए तो ना भर्तियों के भी आदेश आ गए, अब इनके साथ भी यही होगा। टी इंग्लिश हम तो ये चला रहे थे कि भर्ती रद्द होने की तैयारी है, लेकिन खबर आई है कि भर्ती रद्द हो गई। ये पहली बार हुआ किसी शो में जिस पर हम मसला उठा रहे थे उसकी रद्दी हो गई। लेकिन अब कांग्रेस सिर्फ किसानों को भड़काएगी या युवाओं के रोजगार की बात करेगी? कुछ आप अपनी जिम्मेदारी समझेंगे सरकार को जगाने के लिए
या आपको लग रहा है कि ये सीमित वोट बैंक है इसलिए इनकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे? अमरदीप बराड़। अरे जयप्रकाश जी, आप ऐसे कीजिए, आप बीजेपी प्रवक्ता को यहाँ पर बुलाना बंद कर दीजिए। आप खुद ही बीजेपी की पैरवाई कर लीजिए ना। कब भड़काया कांग्रेस ने किसानों को? अरे हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम अध्यापकों के साथ भी खड़े हैं, हम जिनका रोजगार छीना है बीजेपी सरकार ने, हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी लड़ाई लड़ेंगे, हम इनके मामले को लेकर इनके साथ जाएंगे, चाहे अदालत में भी जाना पड़े। आपको शर्म आनी चाहिए अत्रे जी, आपको शर्म आनी चाहिए झूठ बोलते हुए टीवी पर। आप कैसे झूठ बोल रहे हैं टीवी पर बैठकर? जिसका रोजगार छिन गया, जो यहाँ पर बैठा है वो झूठ बोल रहा है, आप सच बोल रहे हैं। अरे आपको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। अरे आप गलत जानकारी देती हैं, किसानों को भी आप भड़का रहे हैं, रोजगार भी आप छीन रहे हैं। क्या क्या आपने किसको रोजगार दिया अपने हरियाणा में? आपने रोजगार छीनने का कार्य किया है। जो पंचायत सेक्रेटरी वाली मैं बता के हटा हूं 1 महीने पहले वाली बात, उसमें आपने अपने चहेते लोगों को लगाने के लिए कोड चेंज किए, गलत कोडों पर आपने परीक्षा दिलवाई, उसकी जांच भी आपकी सरकार कर रही है, लेकिन उसकी जांच में कुछ नहीं बिगड़ेगा। जब चोरी की जांच करेगा तो चोरों को पकड़ेगा कौन? चोर को पकड़ेगा तो किसको पकड़ेंगे आप? अरे आपके कर्मचारी चयन आयोग पर सवाल खड़े होते हैं चीज के। सारे देश में सबसे भ्रष्ट है आपका कर्मचारी चयन आयोग। अरे आप रोजगार छीनने वाले हैं, आप रोजगार देने वाले नहीं हैं। अत्रे जी रुकिए, अत्रे जी, अरे बराड़ साहब हो गया, आपको मौका दिया। अत्रे जी ये तो मानेंगे कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, अरे कोई बराड़ साहब, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग, उनके चेयरमैन पे भी ये सवाल उठाती है, कांग्रेस भी कहती है 6 साल से आप उन्हें ढो रहे हैं। सर ऐसी रिश्तेदारी क्या है? क्या बीजेपी की रिश्तेदारी है क्या उनके साथ? और आपके हर भर्ती विवादों में सर, आपके हर पेपर लीक होते हैं, हर भर्ती विवादों में। क्यों सर, क्यों ढो रहे हैं आप? क्यों ऐसे चेयरमैन को ढो रहे हैं? जहां तक पेपर लीक की बात है, कांग्रेस के मित्र तो जब क्लैरिकल एग्जाम हुआ था तब इन्होंने ड्रामा किया था, पेपर लीक हो गया। कोर्ट ने क्या कहा पूछिए जरा मनदीप से। तहसीलदार की नौकरियों पे कांग्रेस ने ड्रामा किया, पेपर लीक हो गया, लेकिन कोर्ट ने क्या बोला वो पूछ लीजिए मनदीप से। कांग्रेस जो झूठ का प्रोपेगेंडा करती है, जहां तक चेयरमैन की बात है, इनसे पूछिए जब पीटीआई का विषय आया था तो कोर्ट ने इनके चेयरमैन पे क्या टिप्पणी की थी, वो तो पूछ लीजिए मनदीप से। सवाल ये है कि विपक्ष जो झूठ का प्रोपेगेंडा करता है, उस प्रोपेगेंडे को जनता समझ रही है। जयप्रकाश जी, यहाँ पे हो ये रहा है, एक तरफ मनोहर सरकार है जो लगातार युवाओं को नौकरी दे रही है, जिसने 6.5 लाख युवाओं को सक्षम योजना के तहत रोजगार दिया, जिसने 1 लाख से ज्यादा बच्चों को सरकारी नौकरी दी। दूसरी तरफ ये मित्र है जिन्होंने 10 साल के अंदर भी 60,000 नौकरियां नहीं दे पाई, और जिनके समय की हर नौकरी विभागों में रही। इनसे ये पूछिए कि जो पटवारी की नौकरियों का विषय था, इन्हीं की सरकार में मंत्री थे कैप्टन अजय यादव, उन्होंने क्यों उंगली उठाई थी? तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे, क्या बोले थे कैप्टन अजय यादव जो संघ सरकार के मंत्री थे? आप इनसे ये पूछिए, और इनसे ये पूछिए कि राजस्थान के अंदर पटवारी जो है पिछले 8 महीने से धरने पे बैठे हैं, इसके विषय में बात क्यों नहीं कर रहे थे? लगातार झूठ का प्रोपेगेंडा करके जिस तरह से कांग्रेस के नेता अपनी बौखलाहट निकाल रहे हैं, वो ये रहा है कि मुद्दा कोई है नहीं, मुद्दा अरे सर मुद्दा है। अत्रे साहब मुद्दा क्यों नहीं है? मुद्दा क्यों नहीं है अत्रे साहब? नहीं अत्रे साहब, ये अत्रे जी परवीन अत्रे जी, मुद्दा क्यों नहीं है? आप 6 साल से लटकाए पड़े हैं और अब ये मुद्दा नहीं है। ठीक है, हमने नहीं लटकाया। संदीप ठीक है। तो सर इन भर्तियों को तो आप अपनी उपलब्धि बताते हैं कि हमने टीजीटी इंग्लिश को नौकरी दे दी, हमने पीजीटी संस्कृत को दे दी। चुनावों में तो आपने ढोल पीटा था, नहीं चुनावों में ढोल पीटा था। ठीक है संदीप दास, अब अगला कदम आप लोगों का क्या होने वाला है सर? सर हम करनाल के अंदर एक अनिश्चितकालीन धरना कर रहे हैं और एक आमरण अनशन करेंगे और इस भर्ती के लिए हम अपनी जी जान लगा देंगे। मरेंगे या मारेंगे ये हमने पूरा दृढ़ निश्चय कर लिया है। आप देखो ये मामला अभी डिवीजन बेंच में विचाराधीन है हाई कोर्ट में, लेकिन हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के मामले से पहले ही भर्ती को विड्रॉ कर लिया गया हरियाणा सरकार द्वारा। ये कानून से भी ऊपर हो गए हैं, ये कानून की भी नहीं मानेंगे। नहीं संदीप जी अब क्योंकि पीजीटी संस्कृत के लिए भी शायद ऐसा हो गया है कि एग्जाम के लिए भी कह दिया गया है, आपको भी यही कहेंगे फिर अब कुछ दिन बाद? इनका कुछ नहीं पता जी, अभी तो विड्रॉ हुई है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं हमारा मामला भी हाई कोर्ट में विचाराधीन है। सेकंड बेंच के अंदर, फर्स्ट बेंच में हम जीत चुके हैं और
जो इलेक्टिव का मामला है उस पे भी यूनिवर्सिटियां अपना जवाब दायर हाई कोर्ट में कर चुकी है कि इलेक्टिव किसी भी हरियाणा की यूनिवर्सिटी द्वारा नहीं करवाया जाता, इसलिए कंपलसरी वाले बच्चे ही योग्य होंगे। अन्य राज्यों से कर रखी है बच्चों ने इलेक्टिव की डिग्रियां, हरियाणा में कोई भी यूनिवर्सिटी इलेक्टिव नहीं करवाती, तो इसलिए वो साफ तौर पर उन यूनिवर्सिटियों ने भी जवाब लिखित में दे रखे हैं कि कंपलसरी वालों को ही लगाया जाए, और लगाएंगे ही कंपलसरी वालों को, इलेक्टिव है ही नहीं है कोई पूरे हरियाणा के अंदर। अब इनके लिए कुछ है? ये सरकार ने नहीं सर आपके पास कुछ नहीं है सर, ये हरियाणा के बाहर के लोग नहीं है, ये भी आपके वोटर हैं, इनका परिवार भी होगा, बहुत सारे परीक्षार्थी, ये भी आपके वोटर हैं, इनके लिए कुछ है? सर 2014 में ये वैकेंसी निकली थी, हमने 2019 में बीजेपी को वोट इस शर्त पर दिए थे कि हमारी भर्ती पूरी होगी। इनकी देखो ये आपके वोटर है, जैसे आई नहीं अत्रे जी आपके वोटर हैं, अब बताइए वोटर के लिए क्या करेंगे आप? आपके वोटर के लिए क्या करेंगे? देखिए ऐसा है, मैं वही कह रहा हूँ, हरियाणा का हर नागरिक हमारा है, किसी सिलेक्टिव की बात नहीं करूंगा, हरियाणा प्रदेश का हर नागरिक हमारा है। हरियाणा प्रदेश की सरकार युवाओं के लिए इस कदर चिंतित है कि लगातार योग्यता को पैमाना बना के भर्ती कर रही है, लेकिन जो संदीप जी यहाँ पे बात कर रहे हैं कोर्ट की प्रोसीडिंग पहले तो मैं रद्द कर नहीं देते कर आप, सकता, पहले रद्द कर लेकिन देते कोर्ट, अरे संदीप जी बीच में मत बोलिए भाई, आप इसी बात का जवाब दे ताकि हम आगे तैयारी कर लेते। अत्रे जी आप जवाब सही नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि देखिए नौकरी छिन गई यार, अभी वो प्रदर्शन करने आ गए। देखिए ऐसा है, ये बड़ा खराब हुआ सर, 6 साल से इंतजार कर रहे हैं उनके, अभी आपने नोटिस थमा दिया आपकी सरकार ने, लेकिन इस बात का विश्वास इन विचारों ने प्रदर्शन किया कि नौकरी बचानी है, और आपने नोटिस दे दिया इनको कि नौकरियां रद्द हो गई। सर अत्रे जी वाकई में ये तो फेलियर है सरकार का सर, इन्होंने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किया अभी 2 घंटे पहले। फेलियर सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का, लेकिन हम आवाज उठाते रहेंगे, आप मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो रणभूमि में हमने आज मसला उठाया कि देखिए 2 घंटे पहले सड़क पर प्रदर्शन करके उतरे ये लोग कि हमें नौकरी मत, हमारी भर्ती रद्द मत कीजिए, और उसी 2 घंटे के बाद एक नोटिस आ गया भर्ती रद्द। क्या हो रहा है ये? रणभूमि में आज के लिए बस इतना ही, कल फिर हाजिर हो रहे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्ते।